मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व सभी साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्यारे भाइयों, आज बहुत अच्छा वर्णन आपके सामने आया है। सतगुरु कबीर साहिब ने मोक्ष या मुक्ति, जन्म मरण आदि भव बंधन से कैसे पार हुआ जाएगा, अपनी विशुद्ध भक्ति को वर्णन करेंगे। बड़े अच्छे अमृतमयी वाणी में उन्होंने समझाया है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देकर उनके वचनों को सुनना है। रमेनी बहुत लंबी है, बाकी जित कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके समक्ष रखें। बाकी इसके दो भाग बनेंगे, तो पूरा सुनिएगा आप। हम तो आपसे यही गुजारिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बीजक शब्द एक। नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी, चौदिस पानी पानी। ताह पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एक ही वाणी। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वह खाए, ताते रहे अकेला। कहे कबीर सो अब के बूझे, सोई गुरु हम चेला। तो ये साहिब का शब्द था। बाकी आज एक ही कड़ी का वर्णन आप सुन पाएंगे। देखिए, अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा साहिब ने खुलासा किया है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, ना कोई सेवक है, ना कोई गुलाम है, ना कोई दास है, और ना ही कोई साहिब है। ये एक केवल मन की झूठी तसल्ली है, जो ऐसा हम अपने नाम के आगे पीछे लगा देते हैं। बाकी मैं कौन हूं? मैं स्वयं ही पूर्ण हूं, शुद्ध चेतनात्मा। और अपने ही बनाए हुए जाल में मैं स्वयं फंस गया हूं। बस यही उलझन को साहिब बार बार दूर करना चाहते हैं अपनी अनंत वाणियों के माध्यम से। अहम विषय केवल यही है, अपने ही बनाए हुए जाल में हम उलझ गए हैं। आइए, सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं। नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। तो सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे संतो तथा जिज्ञासु भक्त सज्जनों, जो हमारा तथा निरंजन आज्ञा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सर्व का आदि सतगुरु महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है, उसकी विशुद्ध भक्ति को मैं संसार में लेकर आया हूं। अब हमें बहुत बड़ी चिंता होती है, गुरु कैसे मिलेगा, किसे गुरु बनाए, कौन सच्चा गुरु है, कौन भेदी गुरु है। तो सभी समस्त उलझनों को साहिब ने दूर कर दिया है। कह रहे हैं, महामाया आज्ञा शक्ति, उनसे प्रकट श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीन गुणों के प्रतीक हैं, और समस्त संसार में बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्वी संत, हम सभी जीवों का एक ही सतगुरु है। कौन? महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा। उसकी विशुद्ध भक्ति को मैं संसार में लेकर आया हूं, कबीर साहिब स्वयं बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अपने प्रिय धर्मदास शिष्य को।
अच्छे से धर्मदास जी को समझाया जा रहा है, तो हमें भी वहां धर्मदास जी को समझा रहे हैं सतगुरु कबीर साहब, तो धर्मदास जी के स्थान पे हमें भी अपने आप को खड़ा करके इस सत्य उपदेश को जानना चाहिए। सर्व का गुरु, सबका सतगुरु, उसकी विशुद्ध भक्ति को जानना है। आगे कह रहे हैं, उस विशुद्ध भक्ति को मैं संसार में लेकर आया हूं, अतः उसको आप लोग श्रद्धा पूर्वक हृदय में धारण करिए, जिससे माया तथा उसके जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा हो सके। उसकी भक्ति सगुण साकार विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश तथा विष्णु के अवतार स्वरूप राम कृष्ण की भक्ति और निर्गुण निराकार निरंजन की भक्ति उक्त दोनों प्रकार की भक्ति से भिन्न अर्थात परे है, क्योंकि ये सब सिद्ध आत्मा हैं और इन सब के परे असली महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। अतः उसकी भक्ति का निरूपण सतगुरु कबीर साहिब अपने परम शिष्य धर्मदास जी साहब से इस प्रकार कहते हैं। अभी नाम गिनाए गए, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य गणेश और विष्णु भगवान के दसियों अवतार, ये सब क्या हैं? ये सब सिद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध चेतन आत्माएं। तो हम भी स्वयं सिद्ध चेतन आत्माएं हैं। लेकिन हम इस चीज से अनभिज्ञ हैं, अज्ञान अवस्था में हम स्वयं को भूल गए हैं, इसलिए दर बदर भटका खा रहे हैं। तो अपनी वाणी में साहिब किस प्रकार से धर्मदास जी को समझा रहे हैं। धर्मदास तुम हो बुद्धि बनता, भक्ति करो पावो सत संता। कह रहे हैं धर्मदास, तुम विवेकशील अनुरागी मेरे परम शिष्य हो, बड़े बुद्धिमान हो, तुम उस सत्य मार्ग को ग्रहण करें और सत्य को प्राप्त करें। धर्मदास तुम हो बुद्धि बनता, भक्ति करो पावो सत संता। एक पुरुष है अगम अपारा, सब घट व्यापक सबसे न्यारा। ताको नहीं जाने संसारा, ताकि भक्ति महानिज सारा। भक्ति करे तब उतरे पारा, सुरत निरत कर सेवई सारा। अब देखिए यहां पर भी उस भेद को दर्शाया गया है। कह रहे हैं एक पुरुष है अगम पारा, यहां परमात्मा का वर्णन किया गया है। एक पुरुष है अगम अपारा, सब घट व्यापक सबसे न्यारा, वो सबसे ही न्यारा है। भक्ति ताको नहीं जाने संसारा, इस संसार के लोग नहीं जानते उस परमात्मा को। इसी बात को तो बार बार साहिब बताना चाह रहे हैं। ये संसारी लोग ये भक्ति किसकी कर रहे हैं, किसे परमात्मा मान के बैठे हैं, उस परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। वह तो सगुण साकार निर्गुण निराकार से परे है। जब जानोगे तब पाओगे, अभी जाने ही नहीं है। कह रहे भक्ति करे तब उतरे पारा, सुरत निरत कर सेव इशारा। अब आपको पहले भी बताया गया है, सतगुरु कबीर साहिब की सहज साधना है, निध्यासन कहा गया है, सहज समाधि है। और करना क्या होता है, किसी भी स्वर व्यंजन संयुक्त यावत जितने भी शब्द मंत्र आदि हैं उनका कोई भजन ध्यान सुमरन नहीं करना होता है। सुरत और निरत का ही खेल है। अरे सुरत और निरत की समझ कब आएगी, जब सतगुरु कबीर साहिब का अनुभव हमारे आत्मा के घट में होगा, या किसी सच्चे संत सतगुरु की
शरण में जाके जो वो आपको बताएंगे, तब आपको ज्ञान हो सकता है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े हमारे पुण्य कर्म है, इस चैनल के माध्यम से वही सतगुरु की सत्यवाणी को आपके सामने रखा जा रहा है, वही सुरत निरत का खेल समझाया जा रहा है, जिसके लिए हम ये सोचते रहते हैं कहां जाएं, कहां से सत्य उपदेश ग्रहण करें। यही सत्य उपदेश है, सुरत निरत का जो खेल है। आत्मा की जो दो ताकत है, एक सुरत जो सुनने का काम करती है, एक निरत जो देखने का काम करती है। सुनते सुनते देखने की अवस्था आ जाएगी, उसमें क्या देखना है, यही साहिब का गुप्त भेद है, जिसको दो ही जानते हैं। साहिब के दो ही सार मंत्र हैं और उसको दो ही जानते हैं, जिसको दिया जाता है वो, और जो देने वाला है वो, तीसरा कोई नहीं जानता है। भाई इस भेद को नहीं समझे ना तो युगों युगों से भटकते आ रहे हैं और भटकते ही चले जाएंगे हम। आपको पूरी रमेनी सुनाई जा सकती है 20 मिनट के अंदर, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जब सार तत्व भी हमारे हाथ में नहीं लगा तो ये तो कोई सुनाने का और सुनने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। यूं तो श्रीमद् भागवत गीता लोग सुनाते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी जो ना कर्म कांडों में उलझे हैं, तो साफ जाहिर है हम समझे ही नहीं है। अगर हम जो भी सुनाते हैं और कर्म कांडों में बांध देते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ। कबीर साहिब का सत्य उपदेश आपको सुनाया जा रहा है और कर्म कांडों में भी आपको बांध दिया जा रहा है साथ साथ में, तो क्या ये तो सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान नहीं है। ये तो उस परमात्मा के ज्ञान में हम छल कपट कर रहे हैं। तो इसलिए मूल सार को समझना है हमें। कह रहे भक्ति करे तब उतरे पारा, सुरत निरत कर से वही सारा। सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर आधारा। इन दोनों के पार बतावा, परम पुरुष की भक्ति दृढ़ावा। कह रहे सरगुण भक्ति करे संसारा। सरगुण जो मूर्ति पूजा है, राम कृष्ण आदि की जो सगुण उपासक है, वो सगुण रूप में समस्त संसार पूजा कर रहा है। और निर्गुण योगेश्वर आधारा, और निर्गुण भक्ति कौन कर रहे हैं, बड़े बड़े महायोगेश्वर ऋषि महात्मा, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जो सब कुछ त्याग करके अपने समाधिष्ठ हैं, वो निर्गुण निराकार की भक्ति कर रहे हैं। आगे कहा गया है इन दोनों के पार बतावा। इन दोनों से, सगुण साकार निर्गुण निराकार की भक्ति से पार परम पुरुष की भक्ति दृढ़ावा। सतगुरु जो होता है, सच्चा गुरु होता है, सगुण साकार निर्गुण निराकार से परे की भक्ति को दृढ़ता से, उस अच्छे से समझा के उस भक्ति पे आपको, उस सदमार्ग पे आपको डालता है। ये होता है गुरु का काम। आगे भवतारन समरत है न्यारा, ताको नहीं जाने संसारा। अब यहां पे भी गुरु सतगुरु को संबोधित किया गया है। भव से पार उतारा करने वाला ही समरत है और सबसे न्यारा है, लेकिन उसे ही हम संसारी लोग नहीं जानते, उस गुरु को नहीं जानते हम। कहीं से उपदेश आ भी रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अचानक हमारा किसी से मुलाकात हो गई, उसके द्वारा हमें सत्य उपदेश मिल गया,
लेकिन वहां पे हमारा मन टिकने ही नहीं देगा। कब सत्य उपदेश हमारा हमने सुना और वो कब हमने निकाल दिया पता ही नहीं चलेगा। हाँ, उसको मन पकड़वाएगा जिससे हमें बंधे रहना है। योगेश्वर व गति ने पाई, सिद्ध साधु की कौन चलाई। बड़े बड़े महात्मा लोगों ने उस गति को नहीं पाया है, सिद्ध साधुओं की तो बात ही क्या है। वो तो अपने रिद्धि सिद्धि के अहंकार में ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं एक दिन। तासु भक्ति विधि जो कोई पावे, मुक्त होए जग बहुरी न आवे। भव सागर से उतरे पारा, फिर के जग नहीं ले उतारा। ऐसी भक्ति मुक्ति की दाता, जाकी गति लखे न विधाता। भक्ति ही भक्ति वेद बहुभारी, यो ही भक्ति सभी से न्यारी। आगे, भक्ति पदारथ अगम फल, मुक्ति सत्य व्यवहार। पावे पूरन पुरुष को, जग नहीं ले अवतार। भगत अनेक भय जग माही, निर्भय घर को पायो नाही। बहुत संसार में भगत हो गए हैं, उस निर्भय अभय पद को किसी ने नहीं पाया है। भक्ति भेद बहु तक है भाई, निर्मल भक्ति काऊ न पाई। अब जितने भी हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अंतर है। अनंत तरीकों से भक्ति कर रहे हैं, बहुत भेद है भक्ति के, लेकिन वो जो असल भक्ति है ना, उसका मर्म किसी को नहीं पता। सत्य पुरुष की भक्ति न पाई, काकर भक्ति करो रे भाई। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, तो तुम्हें सत्य भक्ति का आता पता नहीं है तो कौन सी भक्ति कर रहे हो भाई, और किसकी भक्ति कर रहे हो। ठौर ठिकाना जानत नाही, झूठे मगन रहे मन माही। ठौर ठिकाना को तो पता नहीं है हमें, अपने मन में झूठी तसल्ली से ही बस खुश रहते हैं कि सतलोक जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मन की झूठी तसल्ली है। कह रहे ठौर ठिकाना जानत नाही, झूठे मगन रहे मन माही। अपने साहिब को नहीं जाना, बिन देखे कि क्यों बखाना। जब उस साहिब से परिचय नहीं है, बगैर देखे ही बखान कर रहे हो। सतलोक तक का बखान किया जा रहा है, जैसे हम वहां से रोज आते हैं जाते हैं। और बखान भी वो जो बिल्कुल मिथ्या है। अपने साहिब को नहीं जाना, बिन देखे किया बखाना। ऐसे भूल परा संसारा, कैसे उतरे भवजल पारा। सत्य भक्ति में नहीं लागा, ऐसे हैं सब जीव भागा। जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार असार पलक दिखलावे। गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम ना आवे। अब गुरु हमें ज्यादातर क्या मिलते हैं, अंत पंथ में ही तो हम भटक रहे हैं। कह रहे ना, जो गुरु मिले सोई पंथ बतावे, पंथों में ही फंसा दिया जाता है, और सार असार परक दिखलावे। लेकिन बात तो हमारी उससे बनेगी जो सार तत्व को दिखा दे। जो गुरु, हाँ, गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम ना आवे। अब सत्य क्या है, आत्मा का निस्वरूप, वही गुरु काम आएगा जो हमारे निस्वरूप को लखा के हमें जगा दे। बेटा ये है तेरा असल रूप, तू इस मखोटे को लगाए घूम रहा है, तेरा रूप नहीं है। वो गुरु काम आता है। फिर आगे कहा गया है, गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम न आवे। परम पुरुष की भक्ति दृढ़ावे, सुरत विरत करता पहुंचावे। सुरत विरत करता पहुंचावे,
फिर सूरत का नाम आ गया है। उस शब्द को भी गुरु ही खोलेगा। भक्ति मजाक बन गई है आज। राम को खिलौना जाना, ये भी साहिब ने एक वाणी में कहा है। आज राम को खिलौना जाना, उस सच्चे राम को खिलौना बना लिया है। बस एक कल्पना करके खेलते रहो। परम पुरुष की भक्ति दृढ़ावे, सुरत बिरत करता पहुंचावे। तासो प्रीत करे चितलाई, छाड़े सकल जगत कपट चतुराई। तभी परम पुरुष को पावे, भव तर के जग बहुरी न आवे। कितऊ बात की फिक्र न करना, यही भक्ति निश्चय कर धरना। कह रहे हे धर्मदास, हे प्रिय भगत, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। यही भक्ति को निश्चय करके विश्वास कर और इसको दृढ़ता से ग्रहण कर ले। इससे भक्ति सुगुप्त है, सुन धर्मदास सुजान। भक्ति करे भर में नहीं, सोई भगत परवान। कह रहे ये जो मेरी सत्य भक्ति है, ये गुप्त भक्ति है, इसको छिपा के रखना है। तो धर्मदास जी ने कहा था ना, फिर ये सतुपदेश किसको बताया जाए। कह रहे जो अधिकारी है, तेरे जैसा अन्य कोई और है, जब मुझ पे ही बिना कहे नहीं रहा जाता, तो उसको इस सतमार्ग को आप बता सकते हो। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से साहिब की इसी भक्ति को आपके सामने रखा जा रहा है। जो अधिकारी होंगे उनके चित्त में ये भक्ति वास करेगी। जो अनाधिकारी हैं, जो अभी लायक नहीं है, उन पे इस भक्ति का जो वचन सुनाए जा रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिनके चित्त में वचन बैठते जाएंगे तो समझ लीजिए सतगुरु कबीर साहिब के वो कृपा पात्र हैं। सतगुरु चाहते हैं उन तक ये साहिब का उपदेश पहुंचता है। इसलिए हम कहते हैं हमारा चैनल निस्वार्थ है। जहां तक सतगुरु कबीर साहिब इस वाणी को जिसके चित्त में बैठाना चाहते हैं, ये वाणी पहुंच जाएगी। तो अभी आपने एक कड़ी के भी अर्थ को नहीं सुना है। समय ज्यादा हो गया है, हमें मालूम है, कोई ज्यादा लंबा सुनता नहीं है। अब आगे लगातार इसको पूरा करेंगे। जो जो प्रेमी भाई हैं, अच्छा लगता है, जिनको आनंद आता है, भाग 2 डालेंगे और आगे सुनिएगा। बड़े अच्छे से वर्णन किया है। सतनाम साहिब बंदगी।